डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 52, लेट हिम सी द मूवी। क्या लिखा है? लेट हिम सी द मूवी। अगर लेट से वाक्य शुरू होता है तो ये इम्परेटिव सेंटेंस में है। इम्परेटिव सेंटेंस में लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। किसका? लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर द मूवी ऑब्जेक्ट है, तो लेट फिर द मूवी बी और सी का क्या हो जाएगा? सी का हो जाएगा सीन बाय हिम। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। लेट द मूवी बी सीन बाय हिम। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। व्हाट एम्यूज्ड हर। इसमें व्हाट एम्यूज्ड हर, व्हाट इसमें सब्जेक्ट है। ओके, क्योंकि इसमें कोई और दूसरा सब्जेक्ट नहीं है, व्हाट ही सब्जेक्ट है। जब व्हाट सब्जेक्ट है तो और हर क्या है? ऑब्जेक्ट है। क्लियर? तो जैसे हु के स्थान पर यहाँ पर व्हाट लिखा हुआ है तो उसमें हु का बाय हुम कर दिया जाता है, तो यहाँ व्हाट के लिए क्या हो जाएगा? बाय व्हाट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बाय व्हाट। ठीक है, और जब बाय व्हाट हो जाएगा उसके बाद में क्या करेंगे कि हम यहाँ पर टेंस देखते हैं कि कौन सा टेंस है। एम्यूज्ड लिखा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, सेकंड फॉर्म है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो वाज लगाएंगे। बाय व्हाट वाज, और ये हर जो है हर इधर आ जाएगा और एम्यूज्ड पीछे हो जाएगा, तो हर का क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, बाय व्हाट, बाय व्हाट, बाय व्हाट। ठीक है, बाय व्हाट के बाद में वाज। ठीक है, सी एम्यूज्ड। बाय व्हाट वाज सी एम्यूज्ड। कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन इज राइट आंसर। ओके, यस। हाँ, अब इसमें क्या देखते हैं। डू यू एक्सपेक्ट योर पेरेंट्स, डू यू एक्सपेक्ट योर पेरेंट्स टू कम फ्रॉम दुबई टुडे। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इंट्रोगेटिव में ही बनाते हैं, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, क्योंकि डू डज लिखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। यहाँ ये यू सब्जेक्ट है। ठीक है, एक्सपेक्ट क्या है? वर्ब है, और योर पेरेंट्स क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो हमें क्या करना है? पहले तो हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सहायक क्रिया पैसिव वॉइस में इज एम आर हो जाती है। क्या हो जाती है? इज एम आर। तो यहाँ पर डू के जगह पर क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा, और योर पेरेंट्स आगे पहुंच जाएगा, तो आर योर पेरेंट्स। सी ऑप्शन में देखिए, आर योर पेरेंट्स एक्सपेक्टेड। क्या हो जाएगा? आर योर पेरेंट्स एक्सपेक्टेड टू कम फ्रॉम दुबई टुडे। तो सी ऑप्शन हमारा इसमें सही होगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट। दे से दैट देयर आर लिविंग बीइंग ऑन जुपिटर। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? यहाँ पर सब्जेक्ट है दे, और से इसमें वर्ब है, और ये पूरा क्लाज जो लिखा हुआ है दैट्स लगा करके, ये पूरा क्लाज क्या है? ऑब्जेक्ट के रूप में। किसके रूप में है? ऑब्जेक्ट के रूप में है। ठीक है, ऑब्जेक्ट के रूप में है। तो जब ये ऑब्जेक्ट के रूप में है तो इसको हम पूरा या तो सबसे पहले लिखें। मैंने बताया कि जब अगर ऑब्जेक्ट पूरा क्लाज आता है तो उसके लिए हम एक प्रोनाउन लेते हैं, इट। कौन सा प्रोनाउन लेते हैं? इट। यहाँ समझ लीजिए कि लिखा है दे से इट। क्या लिखा है? दे से इट। तो इट आगे हो जाएगा, और तो इट, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो क्या हो जाएगा? इज हो जाएगा। तो इट इज सेड। क्या हो जाएगा? इट इज सेड। तो इट इज सेड किस में लिखा है? बी में भी लिखा है और डी में लिखा है। ठीक है, बाकी इसमें तो लिखा नहीं, ए में लिखा नहीं, तो ये तो बिल्कुल गलत होगा। सी में नहीं लिखा है, ये भी गलत होगा। अब बी और सी में देखिएगा, बी और डी में देखिए, तो बी में इट इज सेड दैट देयर आर पीपल लिविंग, जबकि इसमें कोई पीपल की बात नहीं लिखी है। क्या लिखी है? इसमें कोई कहीं पीपल नहीं लिखा हुआ है, इसमें क्वेश्चन में कहीं पीपल नहीं लिखा, अर्थात ये भी गलत है। तो कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी ऑप्शन इज राइट आंसर। इट इज सेड दैट देयर आर लिविंग बीइंग ऑन जुपिटर। डी ऑप्शन इज राइट आंसर। ओके, अभिषेक न्यू। अगला क्वेश्चन है हमारा, अभिषेक न्यू। अभिषेक इसमें सब्जेक्ट है, न्यू इसमें क्या है? वर्ब है, और ये पूरा ऑब्जेक्ट है। इसमें क्लाज के रूप में ऑब्जेक्ट है, और जब क्लाज के रूप में ऑब्जेक्ट होता है तो क्या लिखते हैं? इट लिखते हैं। ठीक है, और इट के साथ में हम ये देखते हैं कि कौन सा टेंस है। ये न्यू जो लिखा है सेकंड फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है, इसलिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस है।
तो इट वाज हो जाएगा, इट वाज नोन। इट वाज न्यू का थर्ड भाव क्या होता है, नोन। इट वाज नोन, इसके लिए, इसके पूरे के लिए हम इट लगाते, ठीक है। इट वाज नोन टू अभिषेक, इट वाज नोन टू अभिषेक। अब क्या नोन था, इस सेंटेंस को जो हमारा क्लाज पीछे जोड़ देते हैं, तो इट वाज नोन टू अभिषेक दैट हिज ओन लाइफ वाज अनजस्ट। कौन सा ऑप्शन सही होगा, दैट हिज ओन लाइफ वाज अनजस्ट, ये फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। इसमें देखो सेकंड में टू अभिषेक लिखा है, लेकिन इसमें हैज बीन लिखा हुआ है, तो ये गलत है, ठीक है। यहाँ पर बाई लिखा है, नोन के साथ में बाई नहीं लगता है, नोन के साथ में बाई नहीं लगता है, तो ये गलत है। कुछ वर्ब के साथ में बाई के स्थान पर अलग अलग प्रीपोजिशन यूज किए जाते हैं, जैसे प्लीज्ड के साथ में क्या लगता है, विथ, क्या लगता है, विथ। चार्म्ड के साथ में विथ, ठीक है, चार्म्ड के साथ में विथ, प्लीज्ड के साथ में विथ, सेटिस्फाइड के साथ में विथ, ठीक है। और इंटरेस्ट के साथ में इन, इंटरेस्ट के साथ में इन, कंटेंट के साथ में इन, ठीक है। वरीड के साथ में अबाउट, वरीड के साथ में अबाउट, और ऑब्लाइज्ड के साथ में टू, ऑब्लाइज्ड के साथ में टू, तो ये सब लगता है। नेक्स्ट, अब अगला हमारा सेंटेंस है, वेयर डू यू कीप द न्यूज पेपर, वेयर डू यू कीप द न्यूज पेपर। ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है, ठीक है। इसके पहले मैंने असर्टिव सेंटेंस का बनाया था वीडियो। वेयर, इसमें क्वेश्चन वर्ड है, डू लिखा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, यू क्या है, यू सब्जेक्ट है, कीप वर्ब है, द न्यूज पेपर क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के जगह पर ऑब्जेक्ट को हम लिखते हैं, किसके जगह पर, सब्जेक्ट के जगह पर ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। और ये जो ये सहायक क्रिया है, सहायक क्रिया को हम चेंज करते हैं, तो क्या हो जाएगा, वेयर वाज द न्यूज पेपर, सॉरी इसमें न्यूज पेपर्स प्लूरल में है, तो वेयर आर द, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इज एम आर का प्रयोग करते हैं, तो वेयर आर द न्यूज पेपर्स, वेयर आर द न्यूज पेपर्स। और पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म लिखा जाता है, तो क्या हो जाएगा, वेयर आर द न्यूज पेपर्स केप्ट, केप्ट बाय यू। ओके, कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए, कौन सा ऑप्शन सही होगा, अरे अब तो बता सकते हो, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ठीक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट अस हेल्प हर, लेट अस हेल्प हर, आओ इसकी मदद करें, ठीक है, लेट अस हेल्प हर, इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, ठीक है, समझ करके बनाना है तुम्हें। तो इसमें हर, इसमें ऑब्जेक्ट है, क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो हर को हम यहाँ पर लाएंगे लेट के बाद में, तो हो जाएगा लेट हर बी, क्योंकि लेट ऑब्जेक्ट जो होता है वो लेट और बी के अंदर पैक होता है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म, तो लेट, ठीक है। लेट के बाद में क्या हो जाएगा बताइए, लेट के बाद में हर हो जाएगा, लेट हर बी हेल्प्ड, लेट हर बी हेल्प्ड बाय अस, और ये अस पीछे चला जाएगा, ये इधर आएगा और ये वो पीछे चला जाएगा, ठीक है, इसमें नहीं लग जाता, ठीक। तो क्या हो जाएगा, लेट हर बी हेल्प्ड बाय अस, तो कौन सा ऑप्शन सही है बताइए, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट, लेटस वाले वाक्य बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी मैंने क्लाज वाले सेंटेंस बताया जिसमें ऑब्जेक्ट क्लाज के रूप में है, ठीक है। और इसके बाद में इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी मैंने इसमें बताया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, लेट वाले वाक्य भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो बहुत ध्यान से इसको देखिए। नेक्स्ट, आई बिगिन माई डे विथ अ कप ऑफ कॉफी, मैं अपने दिन का शुरुआत एक कप कॉफी के साथ में करता हूँ। इसमें सब्जेक्ट क्या है, इसमें सब्जेक्ट है आई, ठीक है, और बिगिन वर्ब है, माई डे क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक। तो इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है,
तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे यानी माई डे लिखेंगे, माई डे के साथ में इज लगाएंगे, माई डे इज बिगन, माई डे इज बिगन। और बाई में लिखो, बाई में लिखो या ना लिखो, क्योंकि जब मेरा दिन शुरुआत होता है तो मेरा दिन मेरे द्वारा ही तो शुरुआत होगा, तो इसमें माई बाई मी अंडरस्टूड है। ठीक, तो माई डे इज बिगन विथ अ कप ऑफ कॉफी। तो कौन सा ऑप्शन सही है? माई डे इज बिगन विथ अ कप ऑफ कॉफी, ए ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट, डिड द साउंड डिस्टर्ब हर, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या लगाते हैं? वाज वर्ड लगाते हैं। सहायक क्रिया डिड के स्थान पर वाज वर्ड लगाएंगे। और ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट यहाँ पर जाएगा सब्जेक्ट के रूप में, तो हो जाएगा वाज सी, वाज हर का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाता है? सी हो जाता है। तो वाज सी डिस्टर्ब्ड बाय द साउंड, वाज सी डिस्टर्ब्ड बाय द साउंड। कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए? सी ऑप्शन इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट, he will have to do the work sincerely, he will have to do the work sincerely। इसमें सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट हमारा इसमें ही है, ठीक है, और द वर्क इसमें ऑब्जेक्ट है। द वर्क कहाँ जाएगा? सब्जेक्ट के स्थान पर जाएगा, ही के स्थान पर। ठीक, तो हो जाएगा द वर्क विल हैव टू बी, टू के बाद में बी लग जाता है, तो विल हैव टू बी डन, विल हैव टू बी डन बाय हिम। ठीक है, सिंसियरली बाय हिम, द वर्क विल हैव टू बी डन सिंसियरली बाय हिम। तो कौन सा ऑप्शन सही है बताइए? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस नहीं है, ठीक है, ये हाँ। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। जहां पर टू होता है वहां पर टू बी प्लस थर्ड फॉर्म लगता है। ठीक, ओके, क्या लगता है? टू बी प्लस थर्ड फॉर्म जी। नेक्स्ट सेंटेंस है द स्टूडेंट्स विल फिनिश द असाइनमेंट नेक्स्ट मंथ। इसमें सब्जेक्ट क्या है? द स्टूडेंट। क्या है? द स्टूडेंट सब्जेक्ट है। अब द स्टूडेंट ये वर्ब है, विल फिनिश, तो विल बी फिनिश्ड हो जाएगा, वो जो पैसिव वॉइस बनेगा। और द असाइनमेंट क्या है? ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ जाता है? सब्जेक्ट के स्थान पर जाएगा, तो हो जाएगा द असाइनमेंट विल बी फिनिश्ड बाय द स्टूडेंट्स, द असाइनमेंट विल बी फिनिश्ड बाय द स्टूडेंट्स नेक्स्ट मंथ। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बताइए, ऑप्शन कौन सा सही होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, ओके। हाँ, कहीं अगर गलत हो गया हो तो उसको कमेंट जरूर करें, क्योंकि हो सकता है मिस्टेक कहीं हो गया हो जल्दबाजी में। ठीक है, हाँ, तो क्या हो जाएगा? द असाइनमेंट विल बी फिनिश्ड बाय द स्टूडेंट्स नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। शान सिंग्स आ मेलोडियस सॉन्ग, शान सिंग्स आ मेलोडियस सॉन्ग। इसमें शान सब्जेक्ट है, शान क्या है? सब्जेक्ट है, और सिंग्स वर्ब है, और आ मेलोडियस सॉन्ग जो है ये क्या है? ऑब्जेक्ट है पूरा। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, तो ये सब्जेक्ट के स्थान पर जाएगा। ठीक है, कहाँ पर? सब्जेक्ट के स्थान पर जाएगा। तो ये सब्जेक्ट के स्थान पर मेलोडियस सिंग सॉन्ग जाएगा, तो हो जाएगा अ मेलोडियस सॉन्ग। और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो इज एम आर लगता है, तो इज संग बाय शान, और शान पीछे पूछ जाएगा। ठीक, तो हो जाएगा अ मेलोडियस सॉन्ग इज संग बाय शान। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बताइए। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। ओके, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ। द गेस्ट्स हैव ईटन देयर फूड, द गेस्ट्स हैव ईटन देयर फूड। इसमें सब्जेक्ट क्या है? द गेस्ट्स है, ठीक है। हैव ईटन क्या है? ये वर्ब है। देयर फूड क्या है? ऑब्जेक्ट है। बहुत सिंपल है ये, ठीक है। तो देयर फूड सबसे आगे जाएगा,
सब्जेक्ट के स्थान पर, तो देयर फूड सिंगुलर है तो क्या लगेगा, हैज बीन लगेगा। जहां पर हैव होता है तो हैज बीन हो जाता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देयर फूड हैज बीन ईटन बाय द गेस्ट्स। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। हाँ, तुम लोग खुद जांच करो और तुरंत इसका उत्तर दो, और अपने आप को कमेंट भी करो इसमें, और फिर मैं यहाँ से चेक करके बता दूंगा कितना तुम्हारा सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई हैव बॉट अ न्यू पेयर ऑफ शूज। आई हैव बॉट अ न्यू पेयर ऑफ शूज, इसमें सब्जेक्ट क्या है, आई है, हैव बॉट क्या है, वर्ब है, अ न्यू पेयर ऑफ शूज ये पूरा ऑब्जेक्ट है। ठीक, तो ये सबसे पहले हो जाएगा अ न्यू पेयर ऑफ शूज। यहाँ पर हैव प्लस थर्ड फॉर्म है तो हैव हैज लिखा होता है, तो हैव बीन हैज बीन हो जाता है। तो अ न्यू पेयर ऑफ शूज लिखा है, पेयर की बात की जा रही है, वो भी आ लिखा है, यानी सिंगुलर है ये, अ न्यू पेयर ऑफ शूज। तो क्या लगाएंगे, हैज बीन लगाएंगे, क्या लगाएंगे, हैज बीन। अ न्यू पेयर ऑफ शूज हैज बीन बॉट बाई, आई का क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मी। ये यहाँ पर आएगा आई के स्थान पर, और आई पीछे पहुंच जाएगा, और बाई मी हो जाएगा। क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनैना रीड द नॉवेल इन 4 आवर्स। सुनैना रेड द नॉवेल इन 4 आवर्स, इसमें सब्जेक्ट क्या है, सुनैना है, रेड क्या है, वर्ब है, द नॉवेल क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, मेन वर्ब के तुरंत बाद ही ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट क्या और किसी के उत्तर में आता है, और बाकी जो पीछे लिखा है कॉम्प्लीमेंट है, उसको बाद में लिखेंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द नॉवेल हो जाएगा। और ये देखते हैं कि किस टेंस में है, ये किस टेंस में है, तो ये रेड लिखा है, सेकेंड फॉर्म है। अगर फर्स्ट फॉर्म होता तो इसमें रीड्स जरूर लिखा होता, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यस या यस सिंगुलर के साथ में लगता है। तो सेकेंड फॉर्म है, कौन सा फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है, तो क्या हो जाएगा, द नॉवेल। जब सेकेंड फॉर्म है तो वाज वर्ड लगेगा, ठीक है, तो द नॉवेल वाज रेड, क्या हो जाएगा, द नॉवेल वाज रेड बाय सुनैना इन 4 आवर्स, इन 4 आवर्स। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए, इसमें बी ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई हैव मेड ऑल द रिजर्वेशन। आई हैव मेड ऑल द रिजर्वेशंस। हाँ, हो सकता है मेरी आवाज धीमी हो, लेकिन स्पष्ट सुनाई जरूर देती होगी। कमेंट में जरूर लिखिए। आई हैव मेड ऑल द रिजर्वेशन, इसमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट इसमें आई है, और ऑल द रिजर्वेशन क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ऑल द रिजर्वेशन आई के स्थान पर हो जाएगा, अर्थात क्या बन जाएगा, ऑल द रिजर्वेशन। और ये हैव हैज है तो हैव बीन हो जाता है, तो रिजर्वेशंस ये पूरा प्लूरल है, तो इसमें क्या हो जाएगा, हैव बीन हो जाएगा। ऑल द रिजर्वेशंस हैव बीन, और मेड का थर्ड फॉर्म मेड ही होता है, तो ऑल द रिजर्वेशंस हैव बीन मेड बाय मी। कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए, सी ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन इज राइट आंसर, क्योंकि इसमें लिखा हुआ ऑल द रिजर्वेशंस हैव बीन मेड बाय मी। ओके, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूरा ऑप्शन भी नहीं है, 2 ही ऑप्शन है, देखता हूं। शरीफ्स पेरेंट्स टुक हिम टू द हॉस्पिटल एट नाइट। शरीफ्स पेरेंट्स टुक हिम टू द हॉस्पिटल एट नाइट, इसमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है इसमें शरीफ्स पेरेंट्स। ओके, टुक क्या है, वर्ब है, हिम क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो हिम आएगा इसके स्थान पर, क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। ही वाज टेकन, कहां पर उसको ले जाया गया, टू द हॉस्पिटल एट नाइट, टू द हॉस्पिटल एट नाइट, किसके द्वारा, बाय शरीफ। ओके, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए, बाय बाय हिज पेरेंट्स लिखा है। हाँ, इसमें जो ही लिखा है तो ही शरीफ के लिए तो कहा गया है, तो इसका क्लियर अगर बनेगा तो हो जाएगा इसका शरीफ होगा, यहाँ पर शरीफ वाज टेकन,
ही के जगह पर शरीफ लिखना ज़्यादा उचित रहेगा। तो शरीफ वाज टेकन टू द हॉस्पिटल। चलो ठीक है, मैं हिंदी में समझा देता हूँ कि शरीफ के माता पिता रात्रि को उसे अस्पताल ले गए। तो अर्थात शरीफ को उसके माता पिता द्वारा रात्रि को अस्पताल ले जाया गया। तो कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन इज राइट आंसर। ओके, यस। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेम विल टीच द चाइल्ड। सब्जेक्ट क्या है? प्रेम। सब्जेक्ट क्या है? प्रेम। विल टीच क्या है? वर्ब है। द चाइल्ड क्या है? ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? द चाइल्ड को हम लिखेंगे प्रेम के स्थान पर। कहाँ पर? प्रेम के स्थान पर द चाइल्ड को लिखेंगे, अर्थात द चाइल्ड विल बी टॉट बाई प्रेम। कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन इज राइट आंसर। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। ओके, कोई प्रॉब्लम? नो। नेक्स्ट, रमेश बाइज अ बुक। इसमें तो बहुत सिंपल है, वैसे ही बता सकते, बहुत आसान है। रमेश सब्जेक्ट है, बाइज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ना, तो ये मार लगेगा। तो आप बुक पीछे से पूरा देखिए, आप बुक पहले लिखेंगे, अब बुक बाइज लिखा है तो ये जयमाल लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा? अ बुक इज बॉट बाई रमेश। कौन सा ऑप्शन सही है? ए। ओके, यस। समबडी हैड स्टोलन हर पर्स। इसमें सब्जेक्ट क्या है? समबडी है, हैड स्टोलन वर्ब है, हर पर्स क्या है? ऑब्जेक्ट है। इसको यहाँ लाएंगे तो क्या हो जाएगा? हर पर्स, हैड है तो हैड बीन हो जाएगा। ठीक है, हैड बीन स्टोलन, हर पर्स हैड बीन स्टोलन बाई समबडी। लिखो या ना लिखो, दोनों सही रहता है। इसमें लिखा हुआ है तो कोई बात नहीं, तो क्या हो जाएगा? हर पर्स हैड बीन स्टोलन बाई समबडी। कौन सा ऑप्शन होगा? सी ऑप्शन इज राइट आंसर। ओके, यस। आ रहा है समझ में? ही और अ ब्लू शर्ट। उसने नीली शर्ट पहन रखी थी। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? ही है, और वोर कौन सा फॉर्म है? सेकेंड फॉर्म है। तो सेकेंड फॉर्म है तो जान लीजिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वाज वर्ड लगता है। क्या लगता है? वाज वर्ड। तो अब ब्लू शर्ट वाज, और का क्या हो जाएगा? थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? ओर्न। अब ब्लू शर्ट वाज ओर्न बाई, और ही का क्या हो जाएगा? हिम। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन इज राइट आंसर, क्योंकि सेकंड फॉर्म है तो वाज वर प्लस थर्ड फॉर्म लिखते हैं। ठीक है, मैंने इसमें पूरा डिस्क्रिप्शन में लिख दिया है सारे फार्मूले। नेक्स्ट, ही हु ब्रोक दिस ब्यूटीफुल ग्लास। हु ब्रोक दिस ब्यूटीफुल ग्लास, हु का क्या हो जाता है? बाय हुम हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा और ये जो वर्ब है पीछे चला जाएगा। लेकिन जब ऑब्जेक्ट आएगा तो साथ में सहायक क्रिया भी लाएगा। सहायक क्रिया पहले लिखी जाएगी, बाय हुम के बाद में सहायक क्रिया, सहायक क्रिया के बाद में दिस ब्यूटीफुल ग्लास। तो सहायक क्रिया टेंस के अकॉर्डिंग पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, क्योंकि ये सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म में तो क्या लगेगा? वाज लगेगा। क्या लगेगा? वाज। तो बाय हुम वाज दिस ब्यूटीफुल ग्लास ब्रोकन। क्या हो जाएगा? बाय हुम वाज दिस ब्यूटीफुल ग्लास ब्रोकन। ऑप्शनल में कोई गलती हो ही नहीं सकती अगर थोड़ा सा भी इसको सही से पढ़े हो, क्योंकि इसमें वैसे भी समझ लीजिए सेकंड फॉर्म में तो वाज वर्ड लगेगा ही। वाज वर्ड इसी में है, देखो सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन इज राइट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन है डिड ही कॉल यू। डिड ही कॉल यू, सब्जेक्ट क्या है इसमें? सब्जेक्ट है ही, और यू क्या है? ऑब्जेक्ट है। ठीक है, यू ही के स्थान पर जाएगा, और यहाँ पर डिड जो है ये हट जाएगा, क्या लग जाता है? वर, वाज वर लग जाता है। तो वाज वर, यू के लिए क्या लगाएंगे? वर लगाएंगे। तो वर यू कॉल्ड बाई हिम, वर यू कॉल्ड बाई हिम। ठीक है, तो वर यू कॉल्ड बाई हिम किस में लिखा है? ए ऑप्शन में लिखा है। ए ऑप्शन इज राइट आंसर। हाँ, हु टाट यू डांस। अगला सेंटेंस क्या है? हु टाट यू
डांस। इसमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट इसमें हु है, तो हु का क्या हो जाता है, बाय हुम हो जाता है। ठीक है, टाट लिखा है, सेकंड फॉर्म लिखा है, तो सेकंड फॉर्म के लिए अभी मैंने बताया था वाज वर्ड लगता है ना, तो बाय हुम वाज, और यू आप मतलब पहले हो जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा, तो बाय हुम वाज यू तो लिखा नहीं जा सकता, तो बाय हुम वर यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बाय हुम वर यू, क्योंकि वाज लगता है सिंगुलर के साथ में। हु का बाय हुम हो गया, यू आगे आएगा, टाट पीछे जाएगा, तो ये हो जाएगा वर यू, बाय हुम वर यू टाट डांस। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। ओके, द पैसिव एक्सप्रेशन ऑफ द सेंटेंस आसियन वन द मैच आफ्टर अ टफ फाइट इज। इसका पैसिव वॉइस बनाना है 95 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट इसमें है द पैसिव एक्सप्रेशन, हाँ इसको नीचे कर दो, द पैसिव एक्सप्रेशन ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, एशियन, इतना ये सब्जेक्ट, पूरा ये सब्जेक्ट है, और वन इसमें वर्ब है, वन क्या है, वर्ब है, और द मैच क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो द मैच आगे हो जाएगा, और वर्ब सेकंड फॉर्म में है तो वाज वर्ड लगेगा, तो द मैच वाज वन, क्या हो जाएगा, द मैच वाज वन, किसके द्वारा जीता गया, अब ये पूरा सेंटेंस लिख सकते हो, बाय एशियन आफ्टर अ टफ फाइट, आफ्टर अ टफ फाइट। हाँ, इसमें एक सेंटेंस में थोड़ी गलती थी, इसमें इसको पहले लिखना चाहिए था, इतने का ही बनाना है पैसिव वॉइस, जी गलत हो गया यहाँ पर, सॉरी, इसमें केवल इतने का पैसिव वॉइस बनाना है, हमने सोचा पूरे का बनेगा। एशियन वन द मैच आफ्टर आफ्टर अ टफ फाइट इज, इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, इज लिखा है, ये इज इसी का पार्ट है, यहाँ पर जो लिखा है ये जो सेंटेंस लिखा है इसका पार्ट है, तो ये इसका पैसिव वॉइस नहीं बनाना है, पैसिव वॉइस केवल जहाँ तक मैंने इसमें यहाँ तक केवल पैसिव वॉइस बनाना है, तो हो जाएगा द मैच वाज वन, द मैच वाज वन बाई आसियन आफ्टर अ टफ फाइट, आफ्टर अ टफ फाइट। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है, वैसे भी देखो इसमें सेकंड में वाज बीइंग लिखा है तो बीइंग हो नहीं सकता है ना, हैड वन लिखा है वो होगा नहीं, वन लिखा है होगा नहीं, तो इस प्रकार से ए ऑप्शन ही सही होगा। नेक्स्ट, रीराइट द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। हाँ, पैसिव वॉइस बनाना है, नीचे जो सेंटेंस दिया गया है, द इंजरी इज कंसिडरिंग द केस सीरियसली, द इंजरी क्या है, ये सब्जेक्ट है, इज कंसिडरिंग द केस, हाँ इज कंसिडरिंग क्या है, वर्ब है, और द केस क्या है, ऑब्जेक्ट है, द केस आगे हो जाएगा। ठीक है, तो द केस इज बीइंग कंसीडर्ड, क्या हो जाएगा, द केस इज बीइंग कंसीडर्ड, कंसीडर्ड हो जाएगा सीरियसली, सीरियसली बाय द इंजरी। कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ओके, अगला, डिड द क्राई स्केयर द चिल्ड्रेन, डिड द क्राई स्केयर द चिल्ड्रेन। ठीक है, इसमें ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, डिड लिखा है तो वाज वर्ड लगेगा, क्या लगेगा, वाज वर्ड लगेगा, तो इसमें देखो यहाँ पर द चिल्ड्रन लिखा है, तो द चिल्ड्रन के लिए अगर द चिल्ड्रन यहाँ पर जाएगा इसके स्थान पर, तो चिल्ड्रन के लिए वाज तो लग नहीं सकता, तो ये भी गलत है, हैड तो लगेगा ही नहीं, ये भी गलत है, वर लग सकता है। ठीक है, तो वर दोनों में है, अब यहाँ पर देखते हैं वर, हाँ तो वर द चिल्ड्रेन, क्राई का क्या हो जाएगा, क्राइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नहीं सॉरी, स्केयर का क्या हो जाएगा, स्केर्ड हो जाएगा, स्केयर फर्स्ट फॉर्म है, तो इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, स्केर्ड। यहाँ पर स्केर्ड किस में है, ए में है कि डी में, ए में है ना, तो ए ऑप्शन इज राइट आंसर, वर द चिल्ड्रेन स्केर्ड बाय द क्राई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बस एक क्वेश्चन और बचा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन द पैसिव वॉइस, इसमें पैसिव वॉइस में कौन है, पैसिव वॉइस की पहचान करना इसमें। ठीक है, शी हैज एक्यूज्ड ऑफ फॉर्जरी, हैज बीन अगर होता तो पैसिव वॉइस में होता, लेकिन हैज बीन नहीं लिखा है,
तो ये पैसिव वॉइस में नहीं है, ठीक है। क्योंकि इसमें जब सब्जेक्ट पैसिव होता है, पैसिव का मतलब कोई कार्य नहीं करता है, एक्टिव नहीं रहता है, तो उसे पैसिव वॉइस कहते हैं। शी हैड एक्यूज्ड ऑफ फोर्जरी, ये भी गलत है। शी एक्यूज्ड ऑफ फोर्जरी, शी हैज बीन एक्यूज्ड ऑफ फोर्जरी। हाँ, उसमें हमेशा बी फॉर्म रहता है पैसिव वॉइस में, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, ये पैसिव वॉइस में है। और अब क्वेश्चन नंबर 99, और 99 के साथ में ही आज हम क्लास समाप्त करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन द पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में इसमें कौन सा है? द ग्रुप रिप्लेस्ड बिमला, ये तो हो नहीं सकता क्योंकि ग्रुप यहाँ पर एक्टिव है, कुछ काम कर रहा है, और जिसमें सब्जेक्ट कुछ काम कर रहा होता है वो एक्टिव वॉइस होता है। क्लियर? बिमला हैड रिप्लेस्ड, इसमें भी सब्जेक्ट इसमें एक्टिव है, ठीक है, कुछ काम कर रहा है। बिमला हैड बीन रिप्लेस्ड, हाँ इसमें बिमला काम नहीं कर रही है, बिमला को रिप्लेस किया गया, हैड बीन लिखा है, ठीक है, हैड बीन रिप्लेस्ड, तो ये पैसिव वॉइस में होगा। सी ऑप्शन इज राइट आंसर, ठीक, ओके। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर आप चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और पूरा वीडियो देखें ताकि अच्छी तरह से आप एक्सरसाइज कर सकें और समझ सकें। थैंक यू।